अब देखते होंगे उत्तर भारत में बाबा भूइयाँ का पूजा होते हुए यह पूजा क्यों होती है, क्या घटना है इसके पीछे। कोई कारण तो जरूर होगा, कोई कहानी तो जरूर होगी। इसे जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा तो यही समझ में आएगा। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ब्लॉगर बिहार वाला को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं प्यारा सा कमेंट करना न भूलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत प्राचीन काल से ऋषि मुनियों, तपस्वियों, वीरों, ज्ञानियों की तप भूमि रही है। यहाँ सभी धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ हर धर्म के एक कुल देवता होते हैं जिन्हें वे पूजते हैं। उन्हीं में से एक है बाबा भूइयाँ। आज से 600 वर्ष पहले की बात है दोस्तों। इनकी पूजा में मुख्य रूप से 3 व्यक्तियों की पूजा होती है, बाबा बसावन, बाबा भूइयाँ, बाबा बसावन, बाबा बख्तौर और माता गहिल। बाबा बसावन वैशाली जिला के लंगा बसोली ग्राम के रहने वाले थे। इनका वास्तविक नाम बसावन खिरहर था और बाबा बख्तौर तिरहुत के उत्तरी भाग गोढ़िया रसुलपुर के निवासी थे। इनका वास्तविक नाम आंशिक बख्तौर था और इनके पिताजी का नाम पूरन राउत बख्तौर था और इनकी माताजी माँ कोयला थी। बाबा बसावन और बाबा बख्तौर परम मित्र थे। उसी युग में नारी महती देवरी दरबार के राजा दलेन सिंह था, जो अत्यंत क्रूर और निर्दयी राजा था, जो राज्य के सभी नागरिकों पर बहुत अत्याचार करता था। राजा दलेल सिंह शपथ लिए हुए थे 1 लाख मुसहर जाति के लोगों का नरसंहार करने का कठोर फैसला था। उन्हें पता चला बाबा भूइयाँ ने क्रूर राजा दलेल सिंह के प्रकोप से राज्य के सभी नागरिकों का रक्षा किए थे। उस समय बाबा भूइयाँ और राजा दलेल सिंह के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें राजा दलेल सिंह को पराजय मिली और बाबा भूइयाँ ने युद्ध में जीत दर्ज करके 52 कोस के गोड़िया वन पर विजय प्राप्त किए थे और समाज को शोषण से मुक्त कराए थे। इस पूजा में मनरिया द्वारा, ढोलक वादक द्वारा कहे गए कथा गायन शैली के अनुसार माता कोयला ने अपने विवाह के समय अपनी कुल देवी, घर का देवता गहिल माता, जो शक्ति का रूप को अपने आंचल में लेकर अपनी ससुराल आ गई थी, जिनसे उनके भाई बदल सिंह अत्यंत क्रोध में थे। मामा बदल से अपनी कुलदेवी को मनाने के लिए अपने घर में एक बहुत बड़ी अनुष्ठान किए थे। समस्त बोरिया वन में निमंत्रण दे दिए थे, लेकिन अपनी बहन को इससे वंचित रखे थे। जब बाबा बख्तौर बोरिया वन की चिकनी घाट पर अपने भैंस चरा रहे थे, तभी उनकी कान में मानर क्षेत्रीय वाद्य यंत्र की अनुराग सुनाई दी, जो नरहर की नदी तट पर उनके मामा बदल सिंह के घर डीह सतौरा में बज रही थी। उन्होंने अपने तंत्र साधना से यह पता कर लिया था कि यह अनुष्ठान उनके मामा के घर में हो रही है, जिससे वह अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने घर आकर अपनी माँ से बताया और अनुमति मांगी अपने मामा के घर पूजा देखने जाने के लिए, परंतु माता कोयला ने मना कर दिया, यह कहकर कि बिना निमंत्रण तुम वहाँ मत जाओ, तुम्हारा आदर सम्मान नहीं होगा। परंतु बाबा बख्तौर ने अपने जीत पर अड़े रहे। अंतिम में उनकी माँ ने उन्हें अनुमति दे दी और उन्हें पान और कुछ खाद्य सामग्री देकर कहा कि जाओ वहाँ, लेकिन तुम दूर बैठकर ही पूजा देखना और इसे खाकर चले आना। पूजा की प्रसाद ग्रहण नहीं करना। जब उन्होंने अपने नलिहाल पूजा देखने पहुँचे तो वहाँ उनके मामा द्वारा उनका अपमान किया गया, जिसके क्रोध से बाबा बख्तौर ने पूजा भंग करके वापस बोरिया वन घूमकर चले गए। तब उनके मामा बदल सिंह और नारी महती के राजा दलेल सिंह ने तांत्रिक गुणों से दैविक शक्ति से उत्पन्न करके सेला बाघ और लुधिया बाघिन को भेज दिए बाबा बख्तौर का मार डालने के लिए। बोरिया वन में बाबा बख्तौर उनके भैंसों संग दोनों बाघ और बाघिन की युद्ध हुआ। जब भैंसों ने अपने सिंग से बाघों पर प्रहार करता था तो उसका प्रभाव बाघों पर नहीं बल्कि उल्टा बाबा बख्तौर पर पड़ता था। अंत में दोनों बाघ बाघिन ने बाबा बख्तौर को मार डाला। इससे सामान्य बाघ बाघिनों ने उनकी मृत्यु होना असंभव था, क्योंकि बाबा बख्तौर के पास कुल 7 भैंसों की शक्ति थी। उनके मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी हीरामोती को यह पता चला कि उनका सुहाग अब इस दुनिया में नहीं है, इस भूलोक में नहीं है, क्योंकि हीरामोती स्वयं एक सत्यवर्ती स्त्री थी। इन्हें लोक देवता की ख्याति प्राप्त हुई थी, सभी जातियों का सम्मान प्राप्त हुआ था। बाबा भूइयाँ समाज सुधारक, गौ रक्षक, पशुपालक थे। उनकी कथा की गायन शैली जो नरिया द्वारा गाया जाता है, वह यही घटना को दर्शाता है। शिकार रूप में जाके शिकार खेले कौन से